नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टिक में। और मैं आयुष प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। बच्चों, पिछली कक्षा में हम धनुष भंग पढ़ चुके हैं। आपको बता चुके हैं कि किस तरह से भगवान राम ने सभा में धनुष को भंग किया और सीता जी से विवाह कर लिया। आपको याद ही होगा, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जा करके धनुष भंग में वीडियो देख करके आप पढ़ सकते हैं पूरा। नहीं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, हिंदी काव्य का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें पार्ट 2 धनुष भंग तुलसीदास जी द्वारा रचित जो पाठ है आपका, उसका सारा वीडियो मैंने बना करके डाला हुआ है। सारे गद्य पद, काव्य का सौंदर्य, प्रसंग, सब संदर्भ, सब कुछ उसमें बताया हुआ है। ठीक है, आप जाइए वहां से देखिए, पढ़िए। और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो धनुष भंग का दूसरा एक जो भाग है जिसका नाम है वन पथ पर, तो ये है। और आज मैं यही आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और पढ़ते हैं वन पथ पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब भगवान रामचंद्र जी का सीता जी से विवाह हो गया तो समय की थोड़ी गति बदली और कुछ समय के पश्चात राम जी को वनवास जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? वनवास। हाँ, और ये भी पता होगा कि वनवास में कौन कौन गए थे? 3 लोग गए थे। पहला जी, दूसरा तीसरा तो जो बहुत सही आंसर, पहला राम जी, दूसरा सीता जी राम जी की पत्नी, वो कही भाई हम भी चलेंगे आपके बिना, हम यहाँ क्या करेंगे। उसके बाद छोटे भाई लक्ष्मण जी। ठीक है, राम जी 4 भाई हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता जी, ये तीनों लोग वनवास में गए थे उनके पिता की आज्ञा के कारण, क्योंकि जाना राम जी को था पर सीता जी और लक्ष्मण जी भी साथ गए। तो सीता जी तो भाई एकदम महारानी की तरह, राजकुमारी की तरह, एकदम फूलों की तरह उनकी परवरिश हुई है जनकपुरी में। और राम जी, लक्ष्मण जी जब गुरुकुल गए थे शिक्षा के लिए, तब वो लोग थोड़ा सा जमीन पे सोना, जंगल से लकड़ियां लेकर आना, मतलब कठोर जीवन जो होता है, संघर्षपूर्ण जीवन, वो बिता चुके थे। तो राम जी, लक्ष्मण जी को थोड़ा आदत था, वो परिचित थे कि वनवास में किस तरह से जीवन जीना होगा। परंतु सीता जी तो कभी वन में गई ही नहीं थी जीवन व्यतीत करने के लिए। तो सीता जी के साथ थोड़ा सा यहाँ पे वनवास के समय में परेशानियां होती हैं। वो सब कुछ नया रहता है उनके लिए, परेशानियां एक से एक बढ़कर रहती हैं, जो कभी जमीन पे भी ना चली हो फालतू। मतलब अगर उन्हें कोई पानी चाहिए तो बस आदेश करेंगी, पानी आ जाएगा। भोजन चाहिए, आदेश करेंगी, भोजन आ जाएगा। तो ऐसा जहाँ पे आराम मिला हो, अब उस देवी सीता को, उन देवी सीता को अब वनवास में पैदल चलना पड़े, नंगे पांव, जंगल में वन में रहना पड़े, कंदमूल इत्यादि खा करके गुजारा करना पड़े, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। बस यही इस पाठ की पृष्ठभूमि, और इसी को मैं इस पाठ में आपको समझाने जा रहा हूँ वन पथ पर के माध्यम से। तो पाठ का शीर्षक है वन पथ पर। वन मतलब होता है जंगल, पथ मतलब होता है रास्ता, और पर मतलब होता है पर, मतलब जंगल के रास्ते पर। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी। हाँ चलिए, सही है, मैं ठीक है, चलिए। तो वन पथ पर में जो पहला पद है वो हमें पढ़ना है कि पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दये मग में गग द्वय, और झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुराधर वय, फिर बूझती है चलने अब केतिक पर्ण कुटी करिहों के तो वै, और तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली चल चुय। इस तरह से गा करके काव्य पाठ करना चाहिए, तब वो चीजें याद रहती है। ठीक है, तो चलिए लाइन बाय लाइन मैं इसका अर्थ समझाऊंगा, आप उसको नोट करते रहिएगा, समझिएगा, समझना ज्यादा जरूरी है, उसके बाद आप लिखिएगा। ठीक है, तो प्रस्तुत पद का पहले संदर्भ लिखना होगा कि प्रस्तुत पदांश या प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग वन पथ पर नामक पाठ से ली गई है। धनुष भंग के अंतर्गत वन पथ पर नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता श्री तुलसीदास जी हैं। ठीक, और ये कक्षा 10 के बच्चे फटाफट अपना नोट्स बना लेंगे। इसका पुनः समय याद दिला देता हूँ कि कक्षा 10 के आपके सिलेबस का है। चलिए, उसके बाद क्या लिखना है? प्रसंग। तो प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने सीता जी और लक्ष्मण जी और राम जी के वनवास गमन में जो उनको परेशानियां हुई, उन विपत्तियों का, उन स्थितियों का वर्णन किया है कि वो वन में किस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं। ठीक है, और खास करके वो सीता जी के बारे में बता रहे हैं कि सीता जी को क्या परेशानियां वनवास में उठानी पड़ी। इसका बड़ा मार्मिक सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने किया हुआ है, श्री रामचरितमानस से इसे लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आती है बारी व्याख्या की। तो व्याख्या में लिखेगा, एक एक लाइन जो मैं अर्थ समझा रहा हूँ आप उसको लिखिएगा। व्याख्या में लिखेगा, प्रस्तुत पद में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि पुरते निकसी रघुवीर बधु,
पुर मतलब क्या होता है भैया? तो पुर मतलब जनकपुर, है ना? नहीं नहीं, जनकपुर नहीं, श्रृंगवेरपुर। कहाँ? श्रृंगवेरपुर। भाई सीता जी का राम जी का विवाह हो गया, तो राम जी सीता जी को लेकर के अपने घर आ गए अयोध्या। अब अयोध्या की जो सीमा है, जब वनवास हुआ तो अयोध्या की जो सीमा है उस सीमा तक उनको छोड़ने के लिए अयोध्यावासी आए थे। अब अयोध्या की सीमा से जब वो आगे बढ़े तो जो दूसरा राज्य शुरू हो जाता था, वहां पहला राज्य था श्रृंगवेरपुर। कौन सा? श्रृंगवेरपुर। तो लिखा है श्रृंगवेरपुर से निकसीम, जब आगे बढ़े, ठीक, रघुवीर वधु, भगवान रामचंद्र जी की वधु मतलब पत्नी, जब भगवान रामचंद्र जी की पत्नी श्रृंगवेरपुर से आगे चली तो धर धीर गई मग में डोगत हुए। तो मग मतलब रास्ते में धैर्य धारण करके आगे बढ़ ही रही थी, तभी अचानक क्या हुआ कि झलकी भरी भाल कणी झलकी, झलकी मतलब दिखाई दी, भरी भाल मतलब माथे पे भर करके, कणी झलकी पसीने की बूंद, पसीने की बूंद, पुट सूख ही गए, पुट मतलब होता है अदर, होठ, पुट सूख ही गए मधुराधर हुए, है ना? पुट सूख ही गए मतलब सूख गए, मुरझा गए, क्या? मधुराधर हुए, उनके सुंदर फूल। लिखा है कि जब श्रृंगवेरपुर से राम जी, लक्ष्मण जी और माँ सीता आगे बढ़े तो रास्ते में वह धैर्य धारण करके चल रही थी, परंतु थकान के कारण उनके माथे पर पसीने की बूंद झलकने लगी और प्यास से व्याकुल होने के कारण उनके मधुर सुंदर होठ सूख गए। फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करियों कि तो है अति की लखी आतुरता पिय की अति अखियां अति चारु चली चल चुए। तो इसका दोनों लाइन का अर्थ समझिए कि फिर पूछती हैं, फिर सीता जी पूछती हैं श्री रामचंद्र से कि चलनो अब केतिक, कि अभी और कितना चलना है, और पर्ण कुटी करियों कि तो है, और हम पत्ते की कुटिया बना करके कहाँ विश्राम करेंगे। सीता जी भगवान राम से पूछती हैं कि हे नाथ, अभी हमें और कितना आगे तक जाना है, और पत्तों की कुटिया बना करके हम वन में कहाँ विश्राम करेंगे, कहाँ रहेंगे। जब सीता जी ऐसा पूछती हैं तो पिय की लखी आतुरता पिय की, तो भगवान श्री रामचंद्र जो अंतर्यामी है वह अपने प्रिया अर्थात सीता जी की व्याकुलता को समझ जाते हैं कि ये थक चुकी हैं और इनको विश्राम की आवश्यकता है। ठीक, वो समझ जाते हैं कि ये थक चुकी हैं और उनकी सात्विकता को देख करके, उनके इस कष्ट को देख करके भगवान श्री रामचंद्र के नेत्रों में प्रेम अश्रु आ जाते हैं। अखियां अति चारु चली चल चुए, ठीक, चल चुए मतलब प्रेम अश्रु आ जाते हैं। ठीक है, पहला पाठ समझ में आया कि जब श्रृंगवेरपुर से सीता जी आगे बढ़ती हैं तो रास्ते में वो बहुत धैर्य धारण करके चलती है, परंतु थकान के कारण उनके माथे पे पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं और उनके मधुर सुंदर ओठ सूख जाते हैं। फिर वो श्री रामचंद्र से पूछते हैं कि अभी और कितना चलना है और पट्टे की कुटिया बना करके हम कहाँ रहेंगे। तो भगवान राम सीता जी के इस व्याकुलता को समझ जाते हैं और उनके कष्ट को देख करके भगवान रामचंद्र जी के नेत्रों में प्रेम अश्रु आ जाते हैं। अब इसका काव्यगत सौंदर्य लिख लीजिएगा। भाषा ब्रज भाषा, छंद कौन सा है? तो सवैया है पहले वाले में, और शैली क्या है? मुक्तक है, रस श्रृंगार रस, और दूसरा क्या है? गुण क्या है? तो प्रसाद एवं माधुर्य। ठीक है, ये आपका पहला दोहा कंप्लीट। अब दूसरा वाला देखते हैं। लिखा है जल को लखन गए हैं ललिता और परिखो पिए छाह घरी को ठाड़े, अब पोछ पसे बयारी करो और पाए पखारी हो भूगुरी डारे, और तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के बैठ विलंब कंटक काढ़े, और जान की ना हकुले हलख्यो पुल को तनुपारी विलोचन बाढ़े। ठीक है, दूसरा वाला समझिए। दूसरे वाले में लिखा है कि जब भगवान श्री रामचंद्र समझ जाते हैं कि सीता जी बहुत व्याकुल हो गई है, थकान के कारण बहुत थक गई है, तो वो रुक जाते हैं विश्राम करने के लिए और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि कुछ जल लेते आओ। तो लक्ष्मण जी जल लेने चले जाते हैं, ठीक, पानी लेने चले जाते हैं सीता जी को पीने के लिए। तो आगे ये कहते हैं राम जी कि सीता जी कहती हैं राम जी से कि जल को लखन गए हैं लड़का, प्रभु से कहती हैं कि हे प्रभु, लखन जल लेने के लिए गए हैं। क्या लेने के लिए? जल लेने के लिए। परिखो पिए छाह घड़ी को बैठारे, घड़ी मतलब होता है कुछ घड़ी, घड़ी मतलब कुछ घड़ी कुछ देर, परिखो पिए छाह, तो हे पिय हे स्वामी देखिए वहां कुछ छांव है, पेड़ के नीचे क्या है? छांव है, तो कुछ घड़ी वह ठाड़े, वहीं बैठिए, वहीं विश्राम कीजिए। सीता जी क्या कहती हैं कि हे प्रभु, लक्ष्मण जी तो जल लेने के लिए गए हैं, तो पेड़ की जो छाया है उसी छाया के नीचे कुछ घड़ी चलिए, आप वहां बैठ करके विश्राम कीजिए। राम जी ये बात जान रहे हैं कि विश्राम की आवश्यकता मुझे नहीं, सीता जी को है, परंतु वह संकोचवश मुझसे कह नहीं रहे हैं
कि मुझे बड़ा दुख होगा इस बात के लिए कि मेरे चक्कर में सीता जी को भी कष्ट झेलना पड़ रहा है। इसलिए सीता जी राम जी से कह नहीं रही, राम जी ये बात जान रहे हैं, राम जी इस बात को जान रहे हैं। आगे क्या कहती हूँ कि पोछी पसेव बयारी करो, कि हे प्रभु जब तक लक्ष्मण जी वापस आएंगे तब तब तक मैं आपके पसीने को पोंछ करके बयारी मतलब हवा कर दूंगी, अपने आंचल से थोड़ा आपको हवा कर दूंगी। और पाए पखारी और भूभूरी डारे, और जब लक्ष्मण जी जल लेकर आएंगे तब बालू भूरी ढारे मतलब जाल बालू पे गर्म रेत पे चलने के कारण आपके पाँव में जो जलन हो रही होगी, मैं उसे लक्ष्मण जी जब पानी लाएंगे तो पाँव में पखारी हो तो मैं आपके पाँव को उससे धो दूंगी। ठीक है, सीता जी क्या करेंगे कि प्रभु लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं, तब तक वहां पे वृक्ष की छाया में चलिए आप बैठकर विश्राम कीजिए, और तब वहां पर मैं आपके पसीने को पोंछ करके हवा कर दूंगी। और जब लक्ष्मण जी जल लेकर आएंगे तो रेत पे गर्म रेत पे चलने के कारण आपके जो पाँव में जलन हो रही होगी मैं उसे धुल दूंगी, ठंडक दूंगी। तुलसी रघुवीर प्रिया समझान के बैठे विलंब कलकंटक गाढ़े। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि रघुवीर प्रिया श्रम जान के, भगवान श्री रामचंद्र अपने प्रिया अर्थात सीता जी के श्रम मतलब होता है कष्ट को जान जाते हैं कि ये बहुत ज्यादा थक चुकी है, और बैठे विलंब और कंटक गाढ़े, और स्वयं न बैठ करके सीता जी को बैठा देते हैं छांव में, और उनके पांव से एक एक कांटा निकालने लगते हैं ताकि थोड़ा और विलंब हो, थोड़ा और समय उनको मिल जाए विश्राम करने के लिए। और जानकी नाह को नेह लख्यो, और जानकी जी अपने पति के ऐसे प्रेम को देख करके पुलको तनु बारी बिलोचन बाड़े, उनका तन जानकी जी का तन पुलकित हो जाता है, और उनके नेत्रों में बिलोचन, नेत्रों में लिखा है बाड़े मतलब बाढ़ सी आ जाती, प्रेम शुरू आ जाते हैं, ढेर सारा रुदन करने लगती हैं खुशी के कारण कि वाह मेरे पति मुझे कितना मानते हैं। ठीक है, चलिए इन दोनों का अर्थ लिखिएगा। अब इसका काव्य का सौंदर्य देख लीजिएगा, इसमें भाषा है ब्रज भाषा, छंद सवैया है, क्या है सवैया, आगे क्या है शैली मुक्तक, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, और जो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया इसमें, इस अलंकार का अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए इन दोनों का आप देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट वाला वीडियो समझते हैं। चलिए दूसरा दोहा हो गया, तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरे दोहे को जानने से पहले थोड़ा सा मैं एक चीज बता दूं आपको कि जब श्री रामचंद्र विश्राम करके वृक्ष के नीचे जो बैठे थे दूसरे वाले दोहे में, आगे बढ़ते हैं तो एक गांव में पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? एक गांव में। वहां पे पुनः सभी को प्यास लग जाती है, तो वहां पे कुछ गांव वधुएं रहती हैं, गांव की महिलाएं ग्राम वधुएं जिन्हें कहते हैं, वो रहती हैं और कुएं से पानी भर रही होती है। तो कुछ ग्राम वधुएं बैठ करके बात भी कर रही होती है। तो वो लोग सीता जी रामचंद्र जी को इस तरह से पहचानी नहीं रहती हैं क्योंकि वनवासी के रूप में थे। तो राम जी लक्ष्मण जी अपना एक तरफ हो जाते हैं और सीता जी ग्राम वधुओं के पास जाकर के बैठती हैं, पानी पी करके थोड़ा सा उन लोगों से बात करती हैं, और राम लक्ष्मण अपना पानी पी करके दूसरे स्थान पे थोड़ा सा हट करके बैठते हैं, और अब राम वधु सीता जी से बात कर रही है। तो पता चला कि भैया ये राम जी है, लक्ष्मण जी और सीता जी है। तो राम वधु सीता जी से कह रही है कि रानी में जानी अजानी महा, कि रानी को तो मैं बहुत बड़ी अज्ञानी समझती हूँ, क्योंकि पविपाहन हूँ तो कठोर रही हूँ है, कि उसका हृदय तो पविपाहन हूँ तो कठोर ही है, उसका हृदय वज्र और पाषाण से भी कठोर है। पवि वज्र और पाहन मतलब होता है पाषाण। राम वधु कहती है कि रानी को तो मैं बहुत बड़ी अज्ञानी समझती हूँ, क्योंकि उसका ये मतलब उसका जो हृदय है वो वज्र और पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। और राज हूँ काज अकाज न जान्यो, और राजा भी कैसा है, उसको राज कहा जाता ही नहीं है, कि राजा भी राज अकाज न जान्यो, राजकाज को जानता ही नहीं है, और कहो तियो को जिन कान कियो है, इसीलिए तो उसने ऐसा काम किया है। ग्राम वधुएं राजा जी को भी कह रही, दशरथ जी को, कि राजा भी समझ में नहीं आया, उसको राजकाज आता ही नहीं है, तभी तो उसने ऐसा कठोर काम कर दिया कि ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जीव है, कि ऐसी मनोहर मूर्ति, कि इतने सुंदर सुंदर जो अपने हैं घर के सदस्य, अपने बहुए पुत्र, उनसे बिछड़ करके कैसे प्रीतम लोग जियो है, उनसे बिछड़ करके उनको प्यार करने वाले लोग किस प्रकार जीवित रह सकते हैं। कि आखिर में सखी राखी बेजोग, हे सखी जिनको नेत्रों में धारण करके रखना चाहिए था, उन्हें किम कै वनवास दियो है, उन्हें किस कारण वनवास दिया गया है, कैसे वनवास दे दिया गया। ठीक है, ये इसका अर्थ है। इसका काव्य का सौंदर्य ये सामने ही लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिए, भाषा ब्रज, छंद सवैया, शैली क्या है मुक्तक, रस श्रृंगार और गुण प्रसाद एवं माधुर्य। ठीक है, चलिए चौथे की ओर बढ़ते हैं।
लिखा है शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछ सी भव है, तू न सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुडिसो है, सादर बार ही बार सुभाय चितै तब तुम त्यो हमरो मन मोह है, और पूछति ग्राम वधु शीसो कहो सावर से सखी रावरे को है। अब ये गांव में वो स्त्रियों के पास जो सीता जी बैठी हैं उनसे पूछती हैं कि वो कौन है, राम जी लक्ष्मण जी को पूछती है कि राम जी कौन है। तो पूछती है इस ग्राम वधु कि शीस जटा, कि जो शीस पर जटा धारण किए हैं, और बाहु विशाल, और जिनके उर मतलब वक्ष और बाहु मतलब हाथे, राम जी की हाथे घुटने तक आती थी इसलिए उनको अजान बाहु कहा जाता था, और एकदम चौड़ा चौड़ा वक्ष था राम जी का। तो राम वधु पूछते हैं कि अरे सखी, ये जो शीस पर जटा धारण किए हैं और जिनके उर मतलब हृदय वक्ष विशाल है, और जिनकी भुजाएं भी विशाल हैं, जिनके विलोचन मतलब नेत्र लाल है, और तिरछी सी भव है, और जिनकी भव है तिरछी है ना, और तून सरासन बाण धरे, और ये लोग तूनी कपड़ा लाल वाला और सरासन बाण धर करके धारण करके तुलसीदास जी रचना करते हैं कि वो लोग वन मार्ग में सुशोभित, वो लोग वन मार्ग में बहुत ज्यादा सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, इसको इस तरह से लिखिएगा। प्रस्तुत करते तुलसीदास जी कहते हैं कि शीश पर जटाओं का मुकुट, चौड़ी भुजाएं, विशाल बाहु मतलब हाथ, और लाल लाल नेत्र और तिरछी भौहें, ये तो है ही शारीरिक बनावट। उसके साथ साथ तूनी कपड़ा, धनुष और बाण धारण करके ये लोग वन मार्ग में बहुत सुंदर लग रहे हैं। सादर बार ही बार सुभाए चितै तुम त्यो हमरो मन मोह। राम वधुएं सीता जी से पूछती है कि हे सखी, जो बार बार तुमको देख रहे हैं प्रेम से और आकर्षित हमें कर रहे हैं, देख किसको रहे हैं तुम्हें, पर आकर्षित कौन हो रहे हैं हम लोग। और पूछती ग्राम वधु शीसो, तो ग्राम वधुएं उसे रहा नहीं जाता, वो सीता जी से पूछ लेती हैं कि कहो सावरे से सखी रावरे को है, कि सीता जी से कहती है कि सखी, कि जो सावरे वाले हैं वो तुम्हारे कौन है, ऐसे पूछ लेती है। ठीक है, अब देखो सीता जी क्या आंसर देती है। सुनी सुंदर बैन सुधार ससान सयान है जान की जान भली। सुनी सुंदर बैन, ग्राम वधुओं की सुंदर बातों को सुन करके, सरासन सुधार ससाने, जिसमें बहुत ढेर सारे प्रेम भरे हुए थे, उस बातों को सुन करके सयान है जान की जान भली, सीता जी बहुत सयानी है, बहुत चालाक है, वो ग्राम वधु के हृदय की बात को जान जाती है कि वो राम जी के बारे में ऐसा क्यों पूछ रही है, क्योंकि राम जी बहुत ज्यादा सुंदर है, उनको आकर्षित कर रहे हैं सभी ग्राम वधुओं को अपनी ओर। तो सीता जी इस बात को समझ जाती हैं और वो बहुत चालाकी से उत्तर देती हैं कि तिरछे करी नैन दसैन तिन्हे। सीता जी कुछ बोलते ही नहीं है, बस अपने नेत्रों को तिरछा करके, जैसे किसी पत्नी के बारे में, किसी पत्नी से पूछा जाए उसके पति के बारे में कि ये तुम्हारे कौन है, तो नाम नहीं लगेगी कि ये मेरे पति है, वो तिरछे करके अपनी लज्जा से ही आपको बता देगी कि ये मेरे पति है। सीता जी भी यही काम कर रही है कि तिरछे करी नैन दिशैन तिन्हे समुझाई कछु मुस्काई चली। सीता जी अपने नेत्रों को लज्जा पूर्वक झुकाती हैं और इससे ही वो राम जी के बारे में राम वधु को ये बता देती है कि वो उनके पति हैं। तुलसी देही अवसर तो है सबे अवलोकति लोचन लाल हुई। तुलसीदास जी रचना करते हैं कि ये अवसर कोई छोड़ता ही नहीं है, ये अवसर प्राप्त करके ग्राम वधुएं अपने नेत्रों का लाभ उठाती हैं, भगवान के सौंदर्य को, उनकी कांति को, उनकी शोभा को अपने नेत्रों में धारण करती हैं, बसाती हैं। और अनुराग तड़ाग में भान उदय विकसो मनो मंजिल गंज कली, ऐसा प्रतीत होता है दृश्य देख करके कि मानो प्रेम रूपी तालाब में भगवान रामचंद्र रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया, और जिससे ग्राम वधुएं रूपी कमल खिल गए, आनंदित हो गए। ठीक है, हाँ, इस तरह से इसका ये अर्थ था। और इसका काव्यगत सौंदर्य यही है, चौथा और पांचवें का दोनों का आपका काव्यगत सौंदर्य का काम करेगा, आप इसे ही लिख लीजिएगा। ठीक है, तो वन पथ पर और धनुष भंग ये दोनों लेसन हुआ संपन्न। अब आपकी बारी है, बैठ करके नोट्स बनाइए, पढ़िए, समझिए। एग्जाम में आपको 10 नंबर देगा, कितना, 10 नंबर। दो एक तो इसका अर्थ आ जाएगा लिखने के लिए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या में एक वो आ जाएगा, दूसरा जीवन परिचय तुलसीदास जी का आएगा ही, तीसरा अगर छंद में आ गया, सवैये में आ गया, कुछ पूछ लिया तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, छंद में आप लिख सकते हैं, दोहे में लिख सकते हैं इस पाठ के उदाहरण को। तो इसलिए ये पाठ बहुत ज्यादा जरूरी है, लगभग 10 नंबर आपको एग्जाम में देगा, इसलिए इस पाठ को हल्के में मत लीजिए और बहुत अच्छे से इसको तैयार करके रखिए और बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, तब तक अब आगे मतलब अपनी तैयारी कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।